हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक मेडिटेशन टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। ये मेडिटेशन टेक्निक अगर आप करते हैं रोज और इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं तो आपकी चंद्र नाड़ी सशक्त होती है और आपका जो सूर्य नाड़ी है वो भी सशक्त होता है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक। आई विल शेयर इट इन जस्ट अ मिनट। आज का ये वीडियो भी हमारे श्वास की कला की श्रृंखला का ही एक वीडियो है। श्वास की कला में मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, उसको कैसे हम सशक्त कर सकते हैं। अगर आपकी सूर्य नाड़ी कमज़ोर है तो आपके जीवन में आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और अगर आपकी चंद्र नाड़ी कमज़ोर है तो आपको अपने जीवन में उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। इसी उद्देश्य से आपके दोनों नाड़ियों को हम सशक्त कैसे कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से, क्योंकि पहले हमने ट्राई किया जल के माध्यम से नाड़ियों को सशक्त करना, फिर हमने सेकंड किया प्राणायाम के थ्रू हमारे नाड़ियों को बैलेंस करना, और ये आपका तीसरा एंड फाइनल टेक्निक है ध्यान के माध्यम से नाड़ियों को सशक्त करना। ये जो ध्यान विधि है इसमें कुल आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा। इस ध्यान को आप चाहे सुबह कर सकते हैं, सुबह उठते ही। सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, अगर आप उस टाइम पे करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज आप डे टाइम में भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसे रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर आप करते हैं और आपकी राहु की या केतु की महादशा चल रही है तो ये आपको बहुत मदद करता है। राहु जब आपकी कुंडली में महादशा के स्थान पे आते हैं तो आपका मन बहुत अशांत रहता है, बहुत सारे विचार आते हैं, मन बेवजह परेशान होता है। ये ध्यान की जो टेक्निक है ये आपको राहु के इविल और मेलेफिक इम्पैक्ट से बचाता है, केतु के इविल और मेलेफिक इम्पैक्ट से बचाता है। ये अपने आप में एक उपाय भी है। इस ध्यान विधि के 4 चरण हैं। इसमें आपको सबसे पहले बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, लूज कपड़े, कोई भी कपड़े टाइट ना हो, जीन्स की पैंट वगैरह आप ना पहने, आप नॉर्मल पजामा कुर्ता पहन सकते हैं या ट्रैकर्स पहन सकते हैं जो आपके बॉडी में कंफर्टेबल हो। जो आपका नाभि का हिस्सा है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके बाद आप आराम से आलती पालती मार करके पद्मासन में या सुखासन में आप बैठ सकते हैं, और आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होनी चाहिए, वो स्लाउच नहीं होनी चाहिए या लेफ्ट राइट को नहीं झुकनी चाहिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। इस ध्यान पद्धति में आप फर्स्ट हाफ एन आवर सिर्फ हमिंग करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको करके बताया था कि हमिंग कैसे करते हैं, अदरवाइज मैं एक बारी आपको और इस वीडियो में बताती हूँ। आपने लंबी गहरी सांस लेनी है और ओम का चांट करना है विदाउट ओपनिंग योर माउथ, अंदर ही अंदर। इस तरीके से आप हमिंग करेंगे हाफ एन आवर। इसे कई लोग भ्रामरी भी कहते हैं। भगवान रजनीश ने, ओशो ने इस ध्यान की क्रिया को नाद ब्रह्मा का नाम दिया है। मैं आपसे उन्हीं की ये टेक्निक शेयर कर रही हूँ। आपने हाफ एन आवर अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट लाइन रखकर आपने हमिंग करनी है। फिर हाफ एन आवर के बाद जब म्यूजिक चेंज होगा तब आपने अपने दोनों हाथों को, हथेली को इस तरह से अपने नाभि के पास लेकर के आना है। यहाँ अगर आपकी नाभि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ,
क्योंकि कवर नहीं हो पा रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी नाभि है, तो आपने ऐसे हाथ रखना है और 7.5 मिनट का एक सर्कल क्रिएट करना है दोनों हाथों से। तो आप अपने हाथ को बहुत धीमी गति से इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, बहुत ही धीमी। ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, तो इस तरीके से आप आगे लेके जाएंगे और इस तरीके से आप अपने हाथ को खोलते हुए फिर वापस अपने नाभि केंद्र में लेकर के आएंगे। आपके हाथ खुले होने चाहिए, हथेली खुली होनी चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए। और ये 7.5 मिनट में एक सर्कल आपका कंप्लीट होना चाहिए। सो 7.5 मिनट के बाद म्यूजिक दोबारा से चेंज होगा। तब आपने अपने हथेलियों को अब नीचे की ओर रखना है और अब आप दूसरा सर्कल क्रिएट करेंगे और अपने हाथों को आगे लेके जाने की बजाय साइड्स में लेकर के जाएंगे और सर्कल क्रिएट करेंगे। तो आपके हाथ वैसे ही बहुत धीरे 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 चलेंगे। ये मैं वीडियो की वजह से थोड़ा फास्ट करके आपको बता रही हूँ। सो इस तरीके से आप ऐसे करके और सामने आपके हाथ आएंगे और फिर वापस आपके जो हाथ हैं वो नाभि में चले जाएंगे और नाभि के पास आप सेंटर कर देंगे, स्टेशन कर देंगे अपने दोनों हाथों, दोनों हथेलियों को। हथेली आपकी नीचे की ओर होनी चाहिए। जब आप फर्स्ट राउंड में इस तरीके से आपकी हथेली जब ऊपर की ओर है, जब आप इस तरीके से हाथ आगे लेके जाते हैं, तब आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि आप अपनी जो पॉजिटिव ऊर्जा है या जो भी इस विश्व के साथ, इस समस्त ब्रह्मांड के साथ जो आप शेयर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, बिकॉज हम सिर्फ ले रहे होते हैं, हम सूरज से ले रहे हैं, चंद्रमा से ले रहे हैं, पेड़ों से ले रहे हैं, एनिमल से ले रहे हैं, पृथ्वी से ले रहे हैं, ब्रह्मांड से ले रहे हैं। सो एक ही हमारा कर्तव्य है कि हम सबसे पहले यूनिवर्स को लौटाएं। तो आप मन में ये भाव रखें कि हम अपनी पॉजिटिव ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड के साथ शेयर कर रहे हैं। और जब आप ऐसे हाथ नीचे करते हैं इस तरीके से, तब आपने अपने मन में ये भाव लाना है कि अब आप रिसीव कर रहे हो। सो जब आप पहले दोगे फिर उसके बाद आप रिसीव करोगे। सो देन आपने, it's kind of an affirmation also that the universe is giving you in abundance. universe, ब्रह्मांड आपको बहुत, जितना आपने जैसे कहते हैं 1 गुना दिया है तो उसके लाखों गुना, करोड़ों गुना आपको वापस ऊर्जा से भर रहा है, पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहा है। बिकॉज जो ब्रह्मांड है वो तो अथाह है, इतना बड़ा है कि आज तक कभी किसी ने ब्रह्मांड को जान ही नहीं पाए ना। सो जब वो ब्रह्मांड आपको दे रहा है तो वो भी उसी लेवल से दे रहा है। सो आप उसको रिसीव कर रहे हैं और अपने नाभि सेंटर में, आप नाभि सेंटर से ही दे रहे हैं और नाभि सेंटर से ही वापस रिसीव कर रहे हैं। सो नाभि सेंटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हम लोगों की ज़िंदगी में। नेक्स्ट टाइम जब मैं चक्रा के ऊपर में वीडियो बनाऊंगी तब मैं आप सभी से नाभि सेंटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी। सो ये आपके हो गए तीसरे चरण। और चौथा चरण 15 मिनट तक अब आपने सिर्फ शांत बैठ जाना है। अगर आप 45 मिनट्स तक अगर नहीं बैठ पाए थे, आपको लग रहा है कि अब आपको थोड़ा पैरों में दर्द हो रहा है या आपको पैर फैलाना है या आपको थोड़ा लेटना है, तो आप फिर लास्ट के 15 मिनट जो है उसमें आप लेट सकते हैं। आप आराम से लेटिए या आप आराम से बैठिए, बट मेक श्योर कि आपने पैर फोल्ड करके नहीं लेटना है। बिल्कुल लाइक शवासन की तरह आपने लेटना है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, आपके हाथ साइड में होने चाहिए और आपके अंगूठे आसमान की तरफ होने चाहिए। आप लेट जाइए और अब जो भी हैपनिंग हो रही है उसे सिर्फ होने दीजिए। बिल्कुल अकर्ता बन जाइए, ना आप दे रहे हैं ना आप ले रहे हैं।
आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ जो भी हैपनिंग हो रहा है उसे होने दे रहे हैं। आपको जो साउंड सुनाई देंगे, आवाजें सुनाई देगी, बाहर की, अंदर की, भीतर की, कुछ भी, आप सिर्फ और सिर्फ साक्षी होकर के उसे देखते रहिए। यू कैन ऑल्सो इमेजिन योर सेल्फ एज इफ लाइक देयर इज अ मिरर। आपके ऊपर एक मिरर है और आप बंद आंखों से अपने आप को ही देख रहे हैं। कान सुन रहे हैं, नाक सांस ले रही है, अंदर ऑर्गन्स अपने आप काम कर रहे हैं। बस आप साक्षी होकर के देखते रहिए। ये आपको लास्ट के 15 मिनट में करना है। सो फर्स्ट हाफ एन आवर आपने हमिंग करनी है बैठ करके, फिर आपने 15 मिनट गिविंग एंड रिसीविंग करना है। 2 सर्कल होंगे, एक गिविंग का सर्कल होगा 7.5 मिनट का और एक रिसीविंग का सर्कल होगा 7.5 मिनट का। और फिर लास्ट के 15 मिनट आपने लेट जाना है और या फिर बैठे रहना है और अकड़ता भाव से सिर्फ देखते रहना है अपने आप को। इस पूरे मेडिटेशन के दौरान में आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। आप अपनी आंखें ना खोलें, बिकॉज जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप बहुत सारी ऊर्जा जो है अपने अंदर संग्रहित कर रहे होते हैं, उसे कंटेन कर रहे होते हैं। जब हमारी आंखें खुली होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी जो हमारी बाहर की ओर जाती है वो आंखों से जाती है। हमारे उंगलियों से तो जाती है, उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से जाती है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हमारी आंखों से भी, आंखों से सबसे ज्यादा एनर्जी बाहर जाती है। तो आप जितना आंख बंद रखेंगे, आपने जो भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करा है वो आपके अंदर ही ट्रैवल करती रहेगी। सो ये ध्यान की टेक्निक है। आई विल अपलोड इसका म्यूजिक। इसमें मैंने ढूंढ करके ओशो के शब्दों में, जिसमें ओशो ने खुद ने गाइड किया है इस मेडिटेशन को, वो वाला वीडियो में अपलोड कर दूंगी। एंड अगर आपको कोई भी सवाल होगा इस मेडिटेशन के बारे में तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आपको डेफिनेटली कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। एंड यस, आप कीजिए। ये बहुत 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 पावरफुल मेडिटेशन है और इतना सुंदर मेडिटेशन है ये, दैट आई हैव नो वर्ड्स। सो अगर आप ध्यान के मार्ग में हैं, ऑलरेडी मेडिटेट आप करते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये आपको मेडिटेशन में कितना डीप लेकर के जाता है। अगर आप ध्यान के मार्ग में नहीं हैं, आपने सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन क्रियाओं को कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत जल्दी इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बिकॉज आप जब हमिंग करते हैं तो वो जो हमिंग का साउंड है वो, आप ये सोचिए कि आपके हर एक पोर में जा करके उसे जैसे साउंड बेदिंग कर रहा है। और म्यूजिक से आप बहुत सारे, ये और आपका खुद का स्वयं का म्यूजिक है, अनहद नाद है ये, इंटरनल जो आपकी नाद है, अनहद, जो कॉस्मिक का ये साउंड है। सो वो आपको अंदर से बहुत हील करता है। आपके थायराइड इशू हैं या आपके मतलब जो भी प्रॉब्लम्स, स्पेशली थायराइड इश्यूज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज आप जब आप स्टार्टिंग में हमिंग करेंगे तो आपकी जो हमिंग है वो यहाँ से यहाँ तक ही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक। आप फिर हाफ एन आवर तक आप देखेंगे कि आपकी जो हमिंग है वो धीरे धीरे ट्रैवल करती जा रही है और आपकी हमिंग यहाँ तक आ रही है, आपके नाभि तक आ रही है। और थोड़ा और गहरे में चले जाएंगे तो आपकी जो हमिंग है वो आपकी मूलाधार, रूट तक, बिल्कुल टिप ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड तक वो पहुंचती है। एंड इट इज ब्यूटिफुल, इट इज वेरी वेरी पावरफुल मेडिटेशन। सो आई होप आप लोगों को ये मेडिटेशन टेक्निक बहुत अच्छा लगेगा और आप इसे करेंगे। एंड और मैंने इसी आशा से इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस मेडिटेशन टेक्निक को शेयर कर रही हूँ, बिकॉज वाकई में ये लाइफ चेंजिंग मेडिटेशन टेक्निक है। आप करके बस देखिए, फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। एंड थैंक यू सो मच। आप सभी का मंगल हो।